Today we are going to start new chapter that is bioenergetics. Going with the introduction of bioenergetics. Okay, so as the word bio, which means what? Bio means life. Bio means life. And if I talk about the energetics, energetics means like energy. Energetics means energy. So bio means life, energetic means energy. So this is the energy which mostly we all are using in performing metabolic activities. So this energy is utilized so that we are living the life, right? So now here bioenergetic simply means capturing and conservation of energy. Energy को capture करना है, capturing and conservation कैप्चर करना है और कन्वर्जेट करना है एनर्जी को from one form to another form, right? एनर्जी को कैप्चर करना है एक जगह से दूसरी जगह तक. So this is basically bioenergetics. अब why we are capturing this energy? अब हम इस एनर्जी को कैप्चर क्यों कर रहे हैं? To form the metabolic activities, to perform the metabolic एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? कैप्चर कर रहे हैं एनर्जी को, इसको कन्वर्जेट कर रहे हैं. अब ये कैसे कर रहे हैं? बाय द बायोलॉजिकल सिस्टम. एक बायोलॉजिकल का पूरा सिस्टम बना हुआ है जिसके जरिए ये प्रोसेस होते हैं. वी बी डिस्कसिंग फर्दर ऑन बायोलॉजिकल सिस्टम, राइट? चलो, नाउ इट फॉलो द लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक. ये क्या करता है? एक थर्मोडायनामिक का लॉ है, उसको फॉलो करता है. क्या करता है? फॉलो द लॉ ऑफ thermodynamic. Now अभी ये thermodynamic, what does thermodynamic mean? Thermodynamic means basically the regulation of heat. Thermo means heat. Oh my god, wait for a while. Achha, leave this right here. Thermo means regulation of heat and thermo here word means heat and dynamic means to regulate. So here thermodynamic is the law which is basically follow that to regulate the heat को regulate करने के लिए. Now thermodynamic law state, अब ये state क्या करता है? This law state, ये law में क्या बताता है कि energy neither be created and nor be destroyed. Energy ना ही कभी create होगी और ना ही destroyed होगी. Energy neither be created and nor be destroyed. एनर्जी ना ही क्रिएट होगी ना ही डिस्ट्रॉयड होगी, बट ये एक फॉर्म से कन्वर्ट होगी दूसरी फॉर्म में. बट इट कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. इतनी बेसिक इंट्रोडक्शन बायो एनर्जेटिक्स की आपको समझ आ गई होगी. नाउ वी आर गोइंग टू सी द कन्वर्जेशन प्रोसेस, राइट? अच्छा, कन्वर्जेशन प्रोसेस देख लेते हैं. ठीक है. First of all, here we have what? Here we have solar energy, right? Here in this we have solar energy. This is solar energy. Now solar energy is basically what? This energy is taken by producer. क्या? जो प्रोड्यूस जो लेते हैं, जैसे कि ये एनर्जी किसने ली? लीव ने ली. लीव क्या है? पहले लीव एनर्जी लेते हैं फिर उसको कंज्यूम करते हैं कुछ और लोग. तो ये क्या होंगे? प्रोड्यूसर वो ये लेते हैं. प्रोड्यूसर. फाइन. प्रोड्यूसर के बाद ये कहाँ जाती है एनर्जी? ये जाती है कंज्यूमर के पास. आ जाती है कंज्यूमर. कंज्यूमर के पास. नाउ अभी जो एनर्जी मतलब कि हमें सोलर एनर्जी से हमने ये एनर्जी ली. हमने ये क्या ली? एनर्जी ले ली. और फिर ये एनर्जी क्या हुई? किसने? प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करते हैं ना, उन्होंने एनर्जी को ले लिया. उन्होंने एनर्जी को क्या कर लिया? कैप्चर कर लिया. फिर ये एनर्जी है ना कंज्यूम हुई.
जैसे कि ये कंज्यूम होती है मतलब अभी बहुत सारी जैसे कि डेड बॉडीज हैं, डेड बॉडीज क्या करते हैं, इसको कंज्यूम करते हैं। ये आ गया, एक तो ये प्रोड्यूस हो जाती है, प्रोड्यूस के बाद ये कंज्यूम हो जाती है, उसको कौन करता है, डेड बॉडीज करती हैं। ठीक है, ये डेड बॉडीज क्या करती हैं, इसको कंज्यूम करती हैं। कंज्यूमर के बाद ये डेड बॉडीज कहाँ लग जाती है, इसको डिकम्पोज करती हैं। क्या करती हैं, डिकम्पोज करती हैं, मतलब रिसाइकल करती हैं। डिकम्पोजर के पास लेके जाती है डिकम्पोज होने के लिए, और फिर ये कहाँ जाती है, बस सॉइल के अंदर। कहाँ जाती है, ये जाती है हमारी सॉइल के अंदर। फाइन। और फिर ये सॉइल से कौन फिर दोबारा लेता है इसको, फिर दोबारा ये सॉइल से प्रोड्यूसर्स को लेते हैं, प्रोड्यूसर लेते हैं सॉइल से, फिर दोबारा ये कंज्यूमर लेते हैं, फिर डेड बॉडीज लेती हैं, फिर डिकम्पोज होती है, फिर दोबारा सॉइल में जाती है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है प्रोसेस। अब यहाँ पे मेन पॉइंट जो नोट करने के लिए है वो है बेसिकली जो ये हो रही है डिकम्पोज कौन करवाता है, डिकम्पोज हमारे पास कौन से हैं, हमारे पास डिकम्पोजर्स हैं बैक्टीरिया एंड फंजाई। बैक्टीरिया एंड फंजाई, बैक्टीरिया एंड फंजाई क्या करते हैं, ये डिकम्पोजर के तौर पे काम करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। अब ये डिकम्पोज है ना, वो दो प्रोसेस के अंदर होता है। लेट मी राइट हियर, यहाँ लिख लेती हूँ, डिकम्पोज इन टू प्रोसेस, दो प्रोसेस के अंदर होता है। तो कौन से प्रोसेस हैं, पहला तो है हमारे पास ह्यूमिनिफिकेशन, पहला क्या है हमारे पास, ह्यूमिनिफिकेशन। अब इस ह्यूमिनिफिकेशन में क्या होता है, ये जो डेड बॉडीज होती हैं, जो ये डेड बॉडीज होती हैं उसको क्या करता है, ये जाता है ह्यूमन, कोई भी ह्यूमन है ना, ह्यूमन करता है, अगर है ना, आगे कोई ह्यूमन है, ठीक है, कोई इंसान है, वो क्या है, पार्शली डिकम्पोज कर रहा है किसी ऑर्गेनिक मैटर को, ह्यूमन क्या कर रहा है, डिकम्पोज कर रहा है, डिकम्पोज क्या कर रहा है, ऑर्गेनिक मैटर को, किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को क्या कर रहा है, डिकम्पोज कर रहा है। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज ह्यूमिनिफिकेशन, किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को ये क्या करे, डिकम्पोज करे, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ह्यूमिनिफिकेशन। ठीक है, और दूसरा हमारे पास है, वो है हमारे पास मिनरलाइजेशन, मिनरलाइजेशन। अब इस मिनरलाइजेशन में क्या होता है, और सपोज ये हमारे पास है, जैसे कि अभी ये जो होता है, क्या कहते हैं हम, ये जो ह्यूमन क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं, वो डिकम्पोज करते हैं, तो उससे क्या लेते हैं, ये मिनरल्स लेते हैं, क्या लेते हैं, ये जो डिकम्पोज टेक मिनरल्स फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर से क्या करते हैं, ये मिनरल्स लेते हैं। सो दैट प्रोसेस इज नोन एज मिनरलाइजेशन, उस प्रोसेस को हम कहते हैं मिनरलाइजेशन। जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उससे ये क्या करते हैं, उनसे ये मिनरल्स ले लेते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मिनरलाइजेशन कहते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अभी ये क्यों होता है, वाई ये हमें क्यों ये प्रोसेस होता है, क्यों होता है, ये हमें क्या करना है, हमें एनर्जी चाहिए। क्यों, क्योंकि सेल को क्या चाहिए, सेल को चाहिए एनर्जी, सेल को क्या चाहिए, सेल को चाहिए एनर्जी चाहिए। और ये सेल को एनर्जी कैसे मिलेगी, बाय मैकेनिकल वर्क। सेल को कैसे मिलेगी, मैकेनिकल वर्क करके, तीन टाइप के वर्क करा के सेल को एनर्जी मिलती है। एक तो हो गया हमारे पास मैकेनिकल वर्क, एक हो हमारे पास केमिकल वर्क, और तीसरा हमारे पास हो गया ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अब ये कैसे होता है बता देती हूँ मैं आपको। ठीक है, मैकेनिकल वर्क बेसिकली कैसे होता है कि बीटिंग ऑफ सेल, सेल की जैसे कि सेल के अंदर जो होते हैं सीलिया और फ्लैजिला, वो क्या कहते हैं, सेल को बीट करते हैं, बीटिंग करके एनर्जी लेते हैं। बीटिंग ऑफ सेल, बीटिंग करके क्या करते हैं, फूड लेते हैं और उससे क्या करते हैं, एनर्जी बनाते हैं। तो ये हो गया हमारे पास मैकेनिकल वर्क, जो कैसे होता है, बीटिंग ऑफ, ओ सॉरी, बीटिंग ऑफ सेल, नॉट एनर्जी, बीटिंग ऑफ सेल, जैसे कि हो गया सीलिया एंड फ्लैजिला। बात करें केमिकल वर्क की, वो कैसे होता है, मतलब जो पॉलीमर्स होते हैं, जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको क्या करते हैं, हम सिंथेसाइज करते हैं। तो वो हो गया हमारे पास केमिकल वर्क, क्योंकि इसके अंदर एंजाइम्स यूज होते हैं। सिंथेसाइज, सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर, पॉलीमर को सिंथेसाइज करने के लिए हमें क्या करें, केमिकल
वर्क होता है, राइट। बात की जाए थर्ड वन, वो होता है बस ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। क्या है ट्रांसपोर्टेशन? ये क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस की मूवमेंट होती है। सब्सटेंस की क्या होती है? मूवमेंट होती है। जैसे कि बात करें हम यूनिपोर्ट, सिमपोर्ट, एंटीपोर्ट, ये क्या होते हैं? ये हमारे पास क्या है? कुछ वो हैं चैनल्स जैसे कि होते हैं वैसे हैं, जो कि क्या करते हैं? मूवमेंट कराते हैं सब्सटेंस की, किसके अंदर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। आई होप हमने सबने पढ़ा होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? 3 तरह के पोर्ट्स होते हैं, जो कि होते हैं यूनिपोर्ट्स, जो कि एक डायरेक्शन में मूवमेंट करवाते हैं, और फिर होते हैं सिमपोर्ट्स, जो कि 2 अपोजिट डायरेक्शन में काम करवाते हैं, और सॉरी 2 डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में काम करते हैं, 2 होते हैं। और तीसरा है हमारे पास एंटीपोर्ट्स, एंटीपोर्ट 2 अपोजिट डायरेक्शन में काम करवाते हैं। तो ये क्या करवाते हैं? ये मूवमेंट क्या करते हैं? ये किसी सब्सटेंस की क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं, अंदर से बाहर लेकर आना, बाहर से अंदर। सो दिस इज बेसिकली मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। आई होप टिल दैट इज क्लियर टू यू। मुझे लगता है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं अभी सोलर एनर्जी। अब सोलर एनर्जी से क्या होता है, राइट? ग्लूकोज कैसे स्टोर होता है, इसी लेक्चर में कवर कर लेते हैं हम। यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। क्या हम पढ़ें? सोलर एनर्जी, ठीक है। सोलर एनर्जी, जैसे कि हमारे पास क्या है? लाइट एनर्जी आई, सन से क्या आई? एनर्जी आई, एनर्जी कम फ्रॉम सन, जो कि क्या है? वो है मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। सॉरी, ये मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। अब केमिकल एनर्जी कौन सी होती है? एटीपी और एनएडीपीएच2, राइट। केमिकल एनर्जी कौन सी होती है? एटीपी और एनएडीपीएच। एटीपी और एनएडीपीएच क्या है? केमिकल एनर्जी हैं जो कन्वर्ट होती हैं, और फिर क्या है? क्या करती हैं? ये क्या करती हैं? ये यूटिलाइजेशन का काम करती है। ये एनर्जीज यूटिलाइज होती हैं, एनर्जी यूटिलाइज होकर क्या करती हैं? ग्लूकोज बनाती हैं, और फिर ये ग्लूकोज को क्या करती हैं? स्टोर कर देती हैं, ग्लूकोज को स्टोर कर देती हैं, ठीक है। So this is basically the solar energy. Now in the next video we're gonna discuss about phosphorylation, ठीक है। phosphorylation के बारे में हम बात करेंगे। तो आई होप यहाँ तक तो आपको पूरा समझ आ गया होगा, ठीक है। बाय बाय।